वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला इंतजामी फैसला, हफ्ते में 2 के बजाय 1 तातील। सरकारी दफातर सुबह 10 बजे के बजाय 8 बजे ओपन होंगे। आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म की रमज़ान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। सुबह 8 बजे वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर अफसरान और अमले की दौड़ें। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरवकार तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलाम। वज़ीर आज़म की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ अहम बैठक, सियासी सूरत हाल और वजारतों के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ से एमकेएम के रहनुमाओं की मुलाकात, काबीना में शमूलियत के हवाले से बातचीत। शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल? नई नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा होंगे। JUI 4, BAP 3, एमकेएम को सिंध की गवर्नरशिप और 2 वजारतें मिलने का इम्कान। शाहजैन बुगटी, मोहसिन दावर, असलम भूतानी और तारिक बशीर चीमा को भी शामिल किए जाने का इम्कान। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का कल कराची जाने का प्रोग्राम। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाजिरी देंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और बहादुराबाद जाने का भी इम्कान। शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब का इम्कान। बतौर वज़ीर आज़म उनका किसी भी मुल्क का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन भी जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास। शहबाज शरीफ ने कौमी बैलेंस शीट के हक़ाइक़ से आगाही हासिल की। मुल्क को दरपेश मौजूदा संगीन मुआशी चैलेंजेस पर तफसीली गौर। खादिम आला से खादिम पाकिस्तान तक का सफर। शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला पंजाब रहे, पहली दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए थे। नेक ख्वाहिशात पर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। मकबूजा कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। आइए अमन को महफूज बनाएं, अपने लोगों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते में अमरीकी मफादात के लिए अहम। पाकिस्तान पर मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, क़यादत कोई भी हो। तर्जुमान वाइट हाउस जो बाइडन शहबाज शरीफ को फ़ोन करेंगे या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। सहाफ़ी के सवाल पर जैन साकी का जवाब। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों पे फिरते रहे, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है। हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए। एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान सड़कों पर फिरते रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अब नैब का एहतसाब होगा। इंतकाम की सियासत हमारा तरीका नहीं है।
गुज़िश्ता हुकूमत में जो हुआ हक़ाइक़ सामने लाएंगे शाहिद खाकान अब्बासी। नैब न्याजी गठजोड़ से सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। BRT पेशावर केस में नैब ने कुछ नहीं किया। मुल्की खारजा पॉलिसी की नाकामी का सबब इमरान खान हुकूमत है। तहरीक इंसाफ में टूट फूट वाज़ेह नजर आ रही है। इंतखाबात में PTI का हशर बहुत बुरा होगा। सईद गनी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक वज़ीर खुराक अली शान सूनी, डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज और पार्लिमानी सेक्रेटरी बहालियात अकबर इब्राहिम ने जमा कराई। वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग कराने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन साफ और शफाफ कराना है। आप लोग तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अब कानून अपने नतीजे पर पहुंचेगा। तमाम फरीकैन मुश्तरका तौर पर वोटिंग के लिए प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस की हिदायत। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम। पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी जलसा करने का फैसला। मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की तजवीज़। कराची में जलसे की तारीख तब्दील, अब 17 के बजाय 16 अप्रैल को मज़ार क़ाइद पर होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहला बड़ा रिलीफ। शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA को नोटिस जारी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। नाम स्टॉप लिस्ट में डालने के लिए कोई केस होना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान के साथ खड़े हैं शहजाद अकबर की मीडिया टॉक। मुल्क का सियासी बहरान संगीन। 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी। चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी। अशिया की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान को बैरूनी और मालियाती चैलेंजेस का सामना। माली साल 2022 में करंट अकाउंट खसारा GDP का 5% रहेगा। नई हुकूमत ने इशारा दिया है कि IMF मुज़ाकरात जारी रखेंगे। आलमी इदारे FICC की रिपोर्ट। सियासत की हंगामा खेजियों में गरा फरोश मुंहजोर। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 20 से 50 रुपए तक जायद वसूली। हालात से मायूस शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। जो पॉलिटिकल अभी सिचुएशन कंट्री में इस वक्त चल रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी इन्फ्लेशन। उन्होंने कोई अपनी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया कि हम महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या इकदाम करेंगे। जिन्होंने चोर कहना सी वो साथ है और इंशाल्लाह ताला जो आएंगे ना अपने हुकूमत संभालेंगे, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। केले वगैरह ये 70-80 रुपए, अब 150-200, सारे लोग उस तरफ उलझे हुए हैं। ये इन्होंने महंगाई जो है अपने आप ही कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 अप्रैल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। मुल्क भर में एक हफ्ते बाद कोरोना से पहली हलाकत। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 62 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह पहली बार कम होकर 0.28% रिकॉर्ड की गई। इटालियन फुटबॉल लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। FC ब्लोनिया ने सेम्पडोरिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम के स्टार खिलाड़ी मार्क एरन के 2 शानदार गोल। मॉन्ट कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले जारी। अतालवी खिलाड़ी जानेक ने क्रोएशियन हरीफ बोर्ना कॉरिक को शिकस्त दे दी।